रोमियों को लिखी गई पत्री 3 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हमारी बाइबल यानी पवित्र शास्त्र 2 भाग है। इसे हम पुराना नियम और नया नियम कहते हैं। पुराने नियम में हमारे लिए सांत्वना के बहुत से वचन हैं। पुराना नियम एक ऐसा भाग है जिसमें सांसारिक कई चीजें प्राप्त करने के लिए बहुत से वचन शामिल है। इस पृथ्वी पर हमारे विरुद्ध खड़े शत्रुओं को हानि पहुंचाने के लिए हमारे पास बहुत से भजन संहिता है, क्योंकि शत्रुओं के बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक कर मार डालने के वचन तक उसमें हैं। शारीरिक मनुष्य को पुष्टि और शक्ति देने वाले बहुत से वचन पुराने नियम की व्यवस्था में हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पाए हुए पौलुस इस प्रकार कहते हैं, व्यवस्था के कारण आशीष नहीं आती, व्यवस्था के कारण पाप का ज्ञान आता है। एक तरह से कहे तो बाइबल के पुराने नियम के पन्नों में दिखने वाली आशीषें हो, युद्ध हो, जीत हो या हार हो, इन सब के पीछे मूल रूप से जो छिपा है वह पाप का एक नियम है। आदम से हमें मिले ज्ञान से इस व्यवस्था को कभी समझा नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम पुराने नियम की ओर अपनी आंखें दौड़ाते हैं तो हमारे भीतर प्रकट होने वाला पहला प्रकाशन पाप के बारे में ज्ञान है। पुराने नियम में आशीष पाए हुए कई भक्तों की अगली पीढ़ियों को पाप में गिरने का इतिहास हम देख सकते हैं। तो हम में से कोई यदि भौतिक आशीष की इच्छा रखते हुए पुराने नियम के पन्ने पलटकर वचन पढ़कर प्रार्थना करता है, तो सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हमें मिली पुरानी नियम की पुस्तक पाप का ज्ञान प्रकट करने वाली पुस्तक है। इसलिए पवित्र आत्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त लोग बहुत डर के साथ ही पुराने नियम की ओर ध्यान देते हैं। पुराने नियम में दिखने वाली सांसारिक आशीषें हमें पाप की ओर ले जाने वाले दरवाजे खोल कर रखती है। पुराने नियम में दिखने वाली कई जीतों के पीछे बाद में आगे जाने पर पाप करने के रास्ते खुले हुए हैं। पुराने नियम में दिखने वाली सभी उन्नतियों को देखें तो वहां सब जगह बाद में पाप के कार्य प्रकट होते हुए देखे जा सकते हैं। करमेल पर एलिया के कारण आग उतरी, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वह एक काम परमेश्वर को वहां क्यों करना पड़ा? इज़राइल की सभा पूरी तरह से पाप में बंधी हुई है। एलिया की दृष्टि के अनुसार कहे तो मैं अकेला तेरे सामने खड़ा हूं। पाप में गिरे बिना 7,000 अन्य लोग यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं। तो करमेल पर प्रभु को आग उतारकर जो काम करना पड़ा वह इज़राइल में प्रकट हुए पाप की कठोरता के कारण था। मूसा के द्वारा प्रभु को पहाड़ पर महिमा प्रकट करनी पड़ी, उसके पीछे की बात क्या है? इज़राइल के लोगों की मरुभूमि की उस यात्रा में परमेश्वर को उनके लिए चमत्कार क्यों करना पड़ा? मिस्र देश से कनान देश तक की यात्रा में यदि प्रभु ने एक भी चमत्कार नहीं किया होता तो उन लोगों की यात्रा कैसे समाप्त होती? तो पुराने नियम में इस यात्रा में हम जो चमत्कार देखते हैं वे हमें प्रचार करने और सुनने में बहुत खुशी देते हैं। उसके हर एक चमत्कार को सुनकर हम अनजाने में अन्य भाषा बोलकर आराधना करने लगते हैं। सब में आधारभूत रूप से छिपा हुआ पाप और पाप का ज्ञान है। यीशु ने कहा, व्यभिचारी और दुष्ट पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है। मनुष्य की अंतरात्मा में छिपे हुए पाप के कारण ही उसे चमत्कार की अपेक्षा करनी पड़ती है। हम सब लहू से खरीदे गए परमेश्वर के बच्चे ही हैं। फिर भी यदि यीशु मसीह के कारण हम अपने जीवन में चमत्कार की कामना करते हैं तो भले ही एक तरह से यह हमारे विश्वास को बढ़ाने वाली बात हो, लेकिन पाप के कारण हमारे भीतर एक अविश्वास बसता है। इसीलिए हमारी आंखें चमत्कार के लिए तरसती है। हमेशा अन्य जातियों के लिए ही चमत्कार चिन्ह होते हैं। तो इज़राइल के लोगों को खुश करने के उद्देश्य से प्रभु ने वहां चमत्कार नहीं किया। हमेशा अन्य जातियों के लिए चिन्ह स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस जनता की अगुवाई कर रहे हैं, या अन्य जातियों को समझाने के लिए ही प्रभु ने चमत्कार किया। व्यवस्था के कारण हमें मिलने वाले पाप के ज्ञान का समाधान नया नियम है। तो व्यवस्था के कारण हमें पाप के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। जैसा वचन कहता है, हमारे शरीर और आत्मा में कहां कहां पाप का अंश छिपा हुआ है, इसके बारे में स्पष्ट ज्ञान देने वाली व्यवस्था है। पुराने नियम में इसके समाधान के लिए हम बलिदान और भेंट देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ठहराया कि व्यवस्था के कारण कोई भी प्राणी नहीं बचाया जाएगा। तब व्यवस्था में दिखने वाले बलिदानों के कारण पापों की क्षमा नहीं होती, बल्कि पाप क्षमा के समाधान स्वरूप मसीह की ओर ले जाना ही व्यवस्था कर सकती है। तो पुराने नियम में हर जगह ऐसे संकेत हैं कि सभी लोगों को मसीह के पास आने की जरूरत है। दाऊद भी कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझे तेरे उद्धार का हर्ष फिर से दे और उदार आत्मा मुझे दे। तो व्यवस्था के कारण जो हमें प्रकट होता है वह पाप के बारे में स्पष्ट ज्ञान है। व्यवस्था में दिखने वाली भलाई हो या आशीषें, ये सब हमें पाप के ज्ञान की ओर संकेत करती हैं। उसी एक कारण से पुराने नियम में हम जो कई आशीषें देखते हैं वे नए नियम में दिखती ही नहीं है। उसी कारण से पुराने नियम में दिखने वाले कई युद्ध नए नियम में नहीं दिखते। पुराने नियम में आराधना के संबंध में महत्व रखने वाली कई चीजें नए नियम में दिखती ही नहीं है। मसीह के लहू के नए नियम के रूप में नींव डाली गई जीवित परमेश्वर की सच्ची कलीसिया
सच्ची कलीसिया की नींव मसीह का लहू है। मसीह का लहू बहाए जाने के साथ ही मसीह के लहू का नया नियम प्रकट हुआ। वचन कहता है व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिले इन वचनों को जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से समझना शुरू करते हैं, तभी हम उस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जैसा पिता ने चाहा था कि हम जिए। व्यवस्था के नियम के बारे में अधिक रोमियो को लिखी गई पत्री में देखा जा सकता है। रोमियो 7वां अध्याय 7वां वचन पढ़ते समय तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। तो जब यह कहते हैं कि व्यवस्था पाप का ज्ञान देगी, तो व्यवस्था पाप नहीं है, बल्कि मनुष्य को पाप का ज्ञान देने वाला घटक व्यवस्था है। लालच मत कर, यह लिखित रूप में लिखे जाने से पहले कोई मनुष्य नहीं जानता था कि लालच पाप है। चोरी मत कर, यह लिखित रूप में लिखे जाने से पहले कोई नहीं जानता था कि चोरी भी पाप है। क्या नहीं करना है, यह जब लिखित रूप में दिया गया तभी से वह सब पाप माना जाने लगा। रोमियो 4 अध्याय का 15 वचन पढ़ते समय हम थोड़ी और गहरी स्थिति में जा सकते हैं। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका टालना भी नहीं। मैं कहता रहता हूँ कि हमारे घरों में जो वचन के बोर्ड लगे हैं वे ज़्यादातर पुराने नियम के वचन होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि उन वचनों से हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, हमारा प्राण प्रसन्न होता है, हमारी आत्मा नहीं। अक्सर हम जो वचन सुनते हैं वे हमारे प्राण को प्रसन्न करते हैं, आत्मा को नहीं। वचन सुनते समय यदि हमारे प्राण को खुशी होती है तो घर पहुंचने से पहले ही वह खुशी चली जाएगी। हम जो वचन सुनते हैं यदि वो हमारे भीतर की आत्मा को खुशी देता है तो मृत्यु के बाद भी वह खुशी बनी रहेगी। यदि हमारे घर में ये वचन है कि मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, तो एक बात और हमें जाननी चाहिए कि वह व्यवस्था का वचन क्रोध का भी कारण है। यदि वचन देखे कि तू सींचे हुए बगीचे के समान और कभी न सूखने वाले जल के सोते के समान होगा, और यदि इन वचनों को हम आत्मा में नहीं बल्कि प्राण के लिए उपयोग करते हैं, तो वह हमारे लिए परमेश्वर के क्रोध का कारण बन जाएगा। पूर्वजों ने इन वचनों को अपने प्राण को खुश करने के लिए उपयोग किया, यही समस्या थी। लेकिन जिन्होंने इन वचनों को आत्मा में स्वीकार किया और कार्य के लिए सौंपा, उनमें से किसी पर भी पाप ने प्रभुता नहीं की। इसीलिए पुराने नियम के कई भक्त क्रोध में डूब गए। तब 2 नियम पड़े, एक परमेश्वर का नियम जो व्यवस्था है, दूसरा आज्ञा न मानने के कारण प्रकट हुआ पाप का नियम। तो जब हम हृदय की आंखों से व्यवस्था को देखते हैं तो उसके अंदर छिपे हुए पाप के नियम को हम देख सकते हैं। लेकिन यदि हम व्यवस्था के अंदर छिपे हुए पाप के नियम को देखे बिना व्यवस्था की कामना करते हैं तो उन्नति मिलेगी, लेकिन स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यह हमें कभी कठिन नहीं लगना चाहिए। यही वास्तविकता है, यही परम सत्य है। यह आज की पेंटेकोस्टल कलीसियाओं को पसंद नहीं आएगा। 2 नियम हमने सुने, एक व्यवस्था, दूसरा पाप का नियम। लेकिन यह 2 अलग करके नहीं लिखा गया है। व्यवस्था के अंदर ही छिपी हुई एक वास्तविकता पाप का नियम है। इस व्यवस्था के अधीन सबके बंद हो जाने का कारण उसके अंदर छिपा हुआ पाप का नियम है। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय के 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप करने वाला हर कोई अधर्म भी करता है, पाप अधर्म ही है। परमेश्वर ने हमें जो नियम आज्ञा के रूप में दिए हैं, उनका पालन किए बिना जो कुछ किया जाता है वह सब अधर्म है। तो परमेश्वर द्वारा चुने गए इस्राएलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर को एक व्यवस्था देने की क्या आवश्यकता थी? मनुष्य अपनी समझ के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर जो बातें कहते हैं वे उन्हें सुनते तो हैं, फिर भी वे अपनी इच्छा के अनुसार ही जीते हैं। तब भी भाइयों के बीच झगड़े हैं, उस जनता के बीच तब भी अशांति है। वे हर दिन अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में वे पाप कर रहे हैं, लेकिन वे जो कर रहे हैं वह पाप है, यह पहचानने के लिए उनके हाथ में कोई नियम नहीं है। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं यह समझे बिना अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाले मनुष्य को परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए परमेश्वर द्वारा तैयार की गई योजना व्यवस्था है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 12वें वचन पर आते हैं, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तो व्यवस्था में दिखने वाला प्रभु और न्यायी एक ही व्यक्ति है। उसके बारे में इस प्रकार कहा गया है, वह बचाने और नाश करने में समर्थ है, वह हमारा धन्य प्रभु यीशु है। तो जब हम व्यवस्था के हर एक वचन को पढ़कर ध्यान करते हैं तो उसके अंदर एक उद्धार है, और उसके अंदर नष्ट होकर नरक में जाने वाला एक क्षेत्र भी है। यशाया की पुस्तक 33 अध्याय 22 वचन, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। यहोवा परमेश्वर कौन है? यह भविष्यवक्ता इस्राएलियों को गवाही दे रहा है।
यहोवा परमेश्वर हमारा न्यायी है, वह हमें न्याय देने वाला है, वह हमारा राजा है, वह हमें बचाएगा। तो व्यवस्था का कर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह परमेश्वर हमारा राजा बनना चाहता है। वह परमेश्वर हमें न्याय देने में रुचि रखता है। तो पृथ्वी पर यदि हमें परमेश्वर से न्याय चाहिए तो उसके वचनों का पालन करना होगा। इसलिए ना केवल मानव जाति के लिए बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर ने नियम तैयार किया। मनुष्य को नियम देने से पहले ही परमेश्वर ने ब्रह्मांड को नियम दिया था। परमेश्वर द्वारा सृजा गया यह ब्रह्मांड परमेश्वर के पूर्ण उद्देश्य के अनुसार, उसके शब्द के अनुसार ही चलना चाहिए। ऐसा एक नियम परमेश्वर ने ब्रह्मांड को दिया था। और हम पढ़े यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय 25 वचन। यहोवा यो कहता है, यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल ना रहे, और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह जाएं, तो दिन और रात के लिए परमेश्वर ने एक नियम दिया। आकाश और पृथ्वी की व्यवस्था के लिए परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक उस नियम का पालन हो रहा है। दिन यह नहीं सोच सकता कि मुझे केवल 4 घंटे चाहिए, या दिन कभी यह नहीं सोच सकता कि अगले 24 घंटे मैं दिन ही रहूंगा। उसी प्रकार रात कभी ये तय नहीं कर सकती कि अब रात केवल 4 घंटे की होगी या अगले 24 घंटे में रात ही रहूंगी। परमेश्वर ने दिन के लिए एक नियम और रात के लिए एक नियम ठहराया है। प्रिय लोगों, यदि इस संसार के ज्ञानी मनुष्य, वैज्ञानिक और शोधकर्ता सब मिलकर सोचे तो क्या वे इस नियम को यहाँ थोड़ा भी बदल सकते हैं? अब आकाश और पृथ्वी के संबंध में परमेश्वर ने एक नियम रखा है। क्या मनुष्य का ज्ञान आकाश और पृथ्वी के लिए रखे गए परमेश्वर के नियम को बदल सकता है? वह नियम आज भी बना हुआ है। यिर्मयाह 31 अध्याय 35 वचन। जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए, सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। सूर्य को दिन के प्रकाश के लिए नियुक्त किया है, चंद्रमा और तारों को रात की व्यवस्था के लिए नियुक्त किया है। फिर समुद्र की लहरें गरजे, इसके लिए उसे हिलाने का भी एक नियम परमेश्वर ने रखा है। क्या प्रकृति से परे इतना ज्ञान प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी समुद्र की एक लहर को कुछ घंटों के लिए भी रोक सकते हैं? तो मनुष्य की सृष्टि के आरंभ से पहले ही सनातन ज्ञानी परमेश्वर ने एक ब्रह्मांडीय नियम ठहराया था। फिर से यिर्मयाह 33 अध्याय के 20 वचन में पढ़ते हैं, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में ना हो। तो दिन और रात के साथ जो परमेश्वर का नियम है, उसे कोई भी मनुष्य कमजोर नहीं कर सकता है ना। अब हम उत्पत्ति 8 अध्याय के 22 वचन पढ़ते समय देखते हैं, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ब्रह्मांड के प्रति परमेश्वर का नियम वह आज भी जारी है। प्रिय लोगों, क्या मनुष्य या अदृश्य शक्तियां परमेश्वर द्वारा रखे गए इस नियम को बदल सकती है? जब शैतान मनुष्य को इतना अधिक ज्ञान देकर परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करने के लिए शक्ति के साथ खड़ा है, तब भी परमेश्वर द्वारा पृथ्वी के लिए रखे गए सनातन नियम को बदलने में आज तक कोई सफल नहीं हुआ और ना ही हो पाएगा। उत्पत्ति 1 का 14 पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। तो वे चिन्हों के लिए रखे गए हैं, अर्थात समय, दिन और वर्षों को पहचानने के लिए। अंधेरे और उजाले को अलग करने के लिए परमेश्वर ने एक नियम रखा, और परमेश्वर ने वह नियम इसलिए दिया ताकि समय, महीने और साल जाने जा सके। तो परमेश्वर ने ब्रह्मांड के लिए जो नियम रखा वह उस दिन की तरह आज भी सनातन रूप से जारी है। लेकिन समस्याएं इसलिए पैदा हुई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दिए गए नियम को नहीं माना। मनुष्य के 2 प्रकार के अंग हैं, एक दृश्य, दूसरे अदृश्य। तो दिखाई देने वाले अंगों को परमेश्वर ने मनुष्य के नियंत्रण में छोड़ दिया। ना दिखाई देने वाले अंगों को, जैसे हृदय, लीवर, आमाशय आदि, परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में ही रखा। यदि मैं चाहूं तो क्या मैं अपनी धड़कन 72 को 80 या 90 या 40 कर सकता हूं? यदि मैं चाहूं तो क्या मैं अपने आमाशय की क्रिया को 2 घंटे के लिए रोक सकता हूं? तो क्या मैं अपने आंतरिक अंगों की किसी भी क्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं? मुझे रजीने के दिन मेरे आंतरिक अंगों को परमेश्वर ने जो नियम दिया था उसके अनुसार वे सभी अंग आज भी इस समय भी काम आकर रहे हैं। मेरी मृत्यु भी परमेश्वर के नियंत्रण में है। क्या मेरे आंतरिक अंगों की आज्ञा ना मानने के कारण मुझ में पाप आया? क्या रक्त संचार के अनुसार मेरे अंग नहीं चल रहे, इस कारण मुझे पाप लगा? क्या इसलिए मुझे पाप लगा क्योंकि मैं जो भोजन करता हूं उसे ठीक से पचाने में आमाशय विफल हो गया? अरे, क्या सही समय पर मल मूत्र विसर्जन नहीं हो रहा, इस कारण मुझ में पाप आया? मेरे अपने नियंत्रण में जो मेरे बाहरी अंग परमेश्वर ने सौंपे हैं, उनके कारण ही मुझ में पाप ने प्रवेश किया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो अंदर से बाहर निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है।
ये वो विचार है जो हमारे बाहरी अंगों यानी हमारी इंद्रियों के जरिए अंदर आते हैं और वासना को जन्म देते हैं और पाप को जन्म देते हैं। तो मनुष्य को प्रभु द्वारा दी गई व्यवस्था के संबंध में प्रेरितों के काम 5वें अध्याय के 29 वचन में देखा जा सकता है। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो मानव जाति को परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था क्या है? उसका मुख्य सत्य यह है कि मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जब परमेश्वर इजराइल की कलीसिया को यह व्यवस्था दे रहे थे तो एक ही लक्ष्य था कि उन्हें मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 19वां वचन। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? यदि ऐसा किया जाए तो वह न्याय क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था के कारण हमें यह जानना चाहिए कि मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम में से कई जब व्यवस्था पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा मानने की शर्त से ज्यादा व्यवस्था में दिखने वाली आशीषों का लालच करने की स्थिति में गिर जाते हैं। हमारे धन्य प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 का 36 और 37 वचन। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। लेकिन हम व्यवस्था और भजन संहिता की पुस्तकों पर निर्भर क्यों रहते हैं? क्या उसमें मौजूद सांसारिक संपत्ति के लिए, या फिर इसलिए कि इसके कारण मैं अपने पिता परमेश्वर से पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से प्रेम करूं? व्यवस्था लिखित रूप में उन लोगों को देने के बावजूद उनमें कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है, या उनके याजक या भविष्यवक्ता पहचान नहीं पाए? अब यह पीढ़ी प्रभु से पूछ रही है कि प्रभु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? पाप के कारण वे व्यवस्था की आज्ञाओं के महत्व को नहीं समझ सके। पाप के कारण उनके भीतर पर्दा होने की वजह से वे व्यवस्था में छिपे पाप के नियमों को पहचान नहीं पाए। सबसे बड़ी और पहली आज्ञा तो अपने परमेश्वर प्रभु से अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे मन से प्रेम रख। तो हमारा शरीर, प्राण और आत्मा तीनों वहां आते हैं। लेकिन जिन्हें व्यवस्था मिली उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं सौंपा, अपना मन परमेश्वर को नहीं सौंपा, अरे अपनी आत्मा भी परमेश्वर को नहीं सौंपी। उन्होंने अपना शरीर, प्राण और आत्मा परमेश्वर को पूरी तरह सौंपे बिना व्यवस्था में लिखी आशीषों की, यानी केवल सांसारिक आशीषों की कामना करके बलिदान और भेंट चढ़ाए। हम फिर से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 का 38 से 40 तक। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यदि कोई पूरे हृदय से पिता परमेश्वर से प्रेम करने लगे तो व्यवस्था के बाद परमेश्वर द्वारा बाद में प्रकट किए गए मसीह के नियम का दर्शन उसके भीतर उसे मिलेगा। व्यवस्था बाहर प्रकट हुई और यीशु मसीह का नियम भीतर प्रकट होता है। यदि कोई पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करे तो वह पिता परमेश्वर की योजना को अपने भीतर लिखने के लिए खुद को समर्पित भी कर पाएगा। तब वह जिस वास्तविकता को समझता है वह क्या है? यह मेरे बाहरी मनुष्य की अस्थायी स्थितियों के लिए नहीं है, बल्कि यह मेरे भीतरी मनुष्य को जीवन से अनंत जीवन की ओर ले जाने वाला नियम है। यह बोध उसे मिलता है। भजन संहिता 19 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ते समय, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। तो हृदय को आनंदित करने और आंखों को ज्योति देने वाली व्यवस्था की बात क्या है? यह व्यवस्था से बनकर गिर चुके दाऊद के तंबू को फिर से बनाने वाली नई वाचा की व्यवस्था है। क्या गिरे हुए दाऊद के सिंहासन को 1000 साल के राज्य के आरंभ में अब पुराने नियम की व्यवस्था से फिर से बनाया जाएगा? यदि ऐसा है तो एक और बलिदान शेष रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बलिदान अब शेष नहीं है। इसलिए व्यवस्था के नियम से 1000 साल के राज्य में गिरे हुए दाऊद का सिंहासन नहीं बनाया जाएगा, वह मसीह के लहू की नई वाचा वाली सच्ची कलीसिया के नियम से होगा। तो व्यवस्था के कारण जो क्षेत्र टूटकर बिखर गए थे, उनमें अब जो निर्माण होगा वह व्यवस्था के बलिदानों या कर्मों से नहीं, बल्कि नए नियम की सच्ची कलीसिया की व्यवस्था से होगा। इसलिए हमारी अस्थायी भौतिक आवश्यकताओं के लिए अब कम से कम इस व्यवस्था के पीछे न भागे, बल्कि अनंत स्थिर और पवित्र रूप से बने रहने वाले और आने वाले राज्य को लक्ष्य करके नए नियम की सच्ची कलीसिया में पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें जो प्रकाशन दिए हैं उन्हें समझने के लिए आत्मा आप सबको आह्वान कर रही है।
ब्रह्मांड के बारे में पिता परमेश्वर का नियम आज भी बना हुआ है, लेकिन मानव जाति के बारे में परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन हो गया। वह बलिदान किस स्थान पर हुआ था, यह अब इजराइल के लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। उस स्थिति में अन्य जातियों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन व्यवस्था का ज्ञाता हमारा धन्य प्रभु, जो एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए बलि का मेमना बना, वह हमारा धन्य प्रभु ही दाऊद के उस गिरे हुए तंबू को फिर से बनाकर सिंहासन पर विराजमान होकर एक दिन प्रकट होगा। उसके गवाह, वारिस और अधिकारी बनने के लिए हमारे धन्य प्रभु ने हम सबको चुना है। मनुष्य की कमजोरी के कारण टूट चुकी उन ईश्वरीय व्यवस्थाओं को नया बनाकर अनंत काल की ओर ले जाने के लिए नींव डालने वाले उस सुनहरे दिन, यानी हमारे धन्य प्रभु के दिन के लिए आत्मा आप सबको आह्वान कर रही है। इसलिए पाप के कारण सांसारिक मोह में न गिरे, बल्कि एक बार पापों का समाधान करने वाले धन्य प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उनका पालन करने के लिए हम सावधान रहें। यदि हमने इस संसार में कुछ नहीं पाया, तो भी हमें वह अनंत जीवन पाना चाहिए जो हमें पाना है। जैसा पहला यूहन्ना 5:9 और 10 वचनों में कहा गया है, मनुष्यों से हमें गवाही ना मिले तो भी परमेश्वर से हमें गवाही मिलनी ही चाहिए। वह धर्मी परमेश्वर आपको उसके लिए आह्वान कर रहे हैं। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हमें दिए गए निर्मल वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन हमें शुद्धिकरण की ओर ले जाए। ये वचन हमें ईश्वरीय भक्ति और परमेश्वर के भय की ओर ले जाए। ये वचन हमें इतनी क्षमता दे कि हम अस्थायी और सांसारिक चीजों को कूड़ा समझे। जैसे यीशु ने एक मूर्ख की तरह आदर्श दिखाया, उस सत्य के वचन के लिए खड़े रहने में हमारी सहायता करे। उस वचन से ही सच्ची कलीसिया हम में बनी रहे। यीशु के नाम में पिता, आमीन।